हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। हैदराबाद के मूसा नदी से खातून का कटा हुआ सर दस्तयाब। हैदराबाद में मूसा नदी से एक खातून का सर दस्तयाब हुआ, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। मलकपेट तिगलागुड़ा इलाके में मूसा नदी के किनारे आज मुकामी अफराद को एक पॉलिथीन बैग में खातून का कटा हुआ सर नजर आया। फौरी मलकपेट पुलिस को इत्तला दी गई। शुबा किया जाता है कि किसी दूसरे मुकाम पर खातून का कत्ल करने के बाद नाश के टुकड़े कर दिए गए और खातून का सर काटकर पॉलिथीन बैग में डालकर यहाँ फेंक दिया गया। पुलिस इस पूरे मामले की बारीकबीनी से जांच कर रही है। तेलंगाना काबीना का जुमेरात को इजलास। तेलंगाना काबीना का इजलास 18 मई को दोपहर 3 बजे तलब किया गया है। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव डॉक्टर बी आर अम्बेडकर तेलंगाना सेक्रेटेरिएट में इजलास की सदारत करेंगे। ताज़ा सियासी सूरत हाल में काबीनी इजलास अहमियत का हामिल है। बताया जाता है कि इजलास में आइंदा असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र आवाम के लिए नई फलाही स्कीमात पर तबादला ख्याल किया जाएगा। जारिया स्कीमात पर अमल के अलावा गवर्नर की जानिब से वापस बिल्स का जायजा लिया जा सकता है। गवर्नर कोटा की 2 MLC सीटों के लिए पार्टी उम्मीदवारों के नामों का फैसला भी काबीनी इजलास में होने का इम्कान है। सहाफ़ियों के लिए रेलवे टिकट में रियायत बहाल करने का मुतालबा। भारतीय जनता पार्टी की तेलंगाना यूनिट के साबिक़ा रियासती तर्जुमान मीर फिरासत अली बाखरी ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और मरकजी वज़ीर बराए रेलवे अश्विनी विष्णु को एक मकतूब इरसाल करके सहाफ़ियों को ट्रेन के किराए में मुराद बहाल करने का मुतालबा किया। बीजेपी के सीनियर लीडर मीर फिरासत अली बाखरी ने आज यहाँ मीडिया को जारी अपने बयान में बताया कि ट्रेन और दीगर नकलो हमल के ज़राए के लिए मुल्क के किसी भी इलाके में क़याम समेत तमाम ज़रूरी सहूलियात में रियायत मिलने से सहाफ़ी बरादरान को अपना काम करने में आसानी होती है। इसीलिए सहाफ़ियों के मुतालबे की हिमायत में आज वज़ीर-ए-आज़म और रेलवे वज़ीर को खत लिखकर मज़कूरा सहूलियत फराहम करने का पुरजोर मुतालबा किया है। तेलंगाना में बीआरएस से इंतखाबी मुफाहिमत नहीं हो सकती, पवन खेरा ने कहा। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी मीडिया डिपार्टमेंट सदरनशीन पवन खेरा ने तेलंगाना में बीआरएस से इंतखाबी मुफाहिमत के इम्कानात को मुस्तरद कर दिया। हैदराबाद में मीडिया से बात करते हुए पवन खेरा ने कहा कि ऑल इंडिया कांग्रेस के फैसले के मुताबिक तेलंगाना में कांग्रेस तनहा मुकाबला करेगी। उन्होंने कहा कि बाज़ रियासतों में कांग्रेस का इलाकाई जमातों से मुकाबला है। पंजाब में आम आदमी पार्टी और तेलंगाना में बीआरएस से मुफाहिमत का सवाल ही पैदा नहीं होता। कांग्रेस तेलंगाना में मुस्तहकम है और इंतखाबात में पार्टी की कामयाबी यकीनी है। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान तेलंगाना में राहुल गांधी ने जिन अवामी मसाइल की निशानदही की, उन्हें इंतखाबी मंशूर में शामिल किया जाएगा और कांग्रेस कायदीन मुत्तहिदा मुकाबला करेंगे। उन्होंने यकीन जाहिर किया है कि असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस नई तवानाई के साथ दिखाई देगी। कोरटला में चलती कार में अचानक आग भड़क उठी, कोई जानी नुकसान नहीं। तेलंगाना के जगत्याल जिले के कोरटला में चलती कार में अचानक आग भड़क उठी और चंद मिनटों में कार शोलापोश हो गई। यह हादसा कोरटला के पॉलिटेक्निक कॉलेज के पास निजामाबाद हाईवे पर पेश आया। इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। तफसीलात के मुताबिक जगत्याल जिले के चिलकल गांव से ताल्लुक रखने वाले 45 साल नरसैया टाटा इंडिका विस्सा कार में कोरटला आ रहे थे कि कोरटला के मुजाफात में वाक़ पॉलिटेक्निक कॉलेज के पास अचानक चलती कार में आग लग गई और देखते ही देखते आग ने कार को मुकम्मल तौर पर अपनी लपेट में ले लिया। नरसैया ने फौरी चौकसी इख्तियार करते हुए कार से नीचे उतर गए और बगैर किसी नुकसान के बाहर निकल गए और राहगीरों ने फायर ब्रिगेड को इसकी इत्तला दे दी। कुछ देर बाद फायर इंजन पहुंच गए और आग पर काबू पा लिया। तब तक कार मुकम्मल तौर पर जल गई थी। तेलंगाना में लू लगने से 17 अफराद की मौत। रियासत तेलंगाना में गर्मी की शदीद लहर जारी है। मंगल को लू लगने यानी सनस्ट्रोक की वजह से 17 अफराद की मौत हो गई। रियासत भर में आजम तरीन दर्ज हरारत रिकॉर्ड किया गया। नलगुंडा, महबूबाबाद, मंचरियाल और आदिलाबाद में 1-1 और जिले महबूबनगर में 3 अफराद सनस्ट्रोक की वजह से फौत हुए। हैदराबाद के शमशाबाद समेत रियासत के दीगर अजला में 10 अमवात की इत्तलात हैं। अजला महकमा मौसमियात का कहना है कि हवा में नमी 49% से कम होने की वजह से सूरज की शिद्दत ज्यादा है। आज भी तेलंगाना में मौसम खुश्क रहने की पेशकशी की गई है। महकमा सेहत ने रियासत में ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत की वजह से सनस्ट्रोक से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा दिया है। 1100 आज़मीन को वीज़ा की इजराई में दुश्वारियां। हज 2023 के तेलंगाना आज़मीन हज में से 1100 आज़मीन को सऊदी हुकूमत ने वीज़ा नहीं लगाया क्योंकि उन्होंने कवायद के मुताबिक कोविड वैक्सीन सर्टिफिकेट दाखिल नहीं किया। बताया गया है कि जिन आज़मीन ने कोविड सर्टिफिकेट पेश नहीं किया, उनके पासपोर्ट पर वीज़ा स्टैंपिंग नहीं की गई। ऐसे आज़मीन की तादाद 1100 है। हज कमेटी मुतबादिल इक़दामात के जरिए वीज़ा हासिल करने की कोशिश कर रही है। ताहम सऊदी हुकूमत शराइत की तकमील पर बज़िद है। आज़मीन को कोविड सर्टिफिकेट पेश करना जरूरी है। देखना यह है कि सऊदी हुक्काम 1100 आज़मीन पर क्या फैसला करते हैं। तेलंगाना से जारिया साल 5200 आज़मीन की रवानगी का इम्कान है। इसी दौरान हज कैंप और एयरपोर्ट इंतजामात को खत्तियत देने के लिए 23 मई को महकमा जाती कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास होगा। इंटर एडवांस सप्लीमेंट्री फीस दाखिल करने की तारीख बढ़ा दी गई। इंटर एडवांस सप्लीमेंट्री फीस दाखिल करने की तारीख में 19 मई तक तौसी कर दी गई है। इंटर बोर्ड ने बताया कि मुख्तलिफ कॉलेजेस की इंतजामिया तलबा और औलियाए तलबा की अपील पर सप्लीमेंट्री फीस दाखिल करने की आखिरी तारीख 16 मई मुकर्रर थी, जिसमें तौसी करते हुए 19 मई कर दी गई है।
तेलंगाना इंटरमीडिएट के एडवांस सप्लीमेंट्री एग्जाम्स की तारीख हुई तब्दील, नए टाइम टेबल का हुआ ऐलान। तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट ने एडवांस सप्लीमेंट्री एग्जाम्स की तारीख में तब्दीली की है, जिसके मुताबिक ये एग्जाम्स 4 जून के बजाय अब 12 जून से शुरू होंगे। 4 जून को JEE एग्जाम होने की वजह से इंटरमीडिएट एग्जाम्स की तारीख में तब्दीली कर दी गई है। बोर्ड ने ऐलान किया है कि इंटर फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर एग्जाम्स में फेल होने वाले तलबा के लिए 12 जून से इंटर एडवांस सप्लीमेंट्री एग्जाम्स का इनेकाद करेगा। बोर्ड ने एग्जाम्स का टाइम टेबल भी जारी कर दिया है। ये एग्जाम फर्स्ट ईयर के तलबा के लिए सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और सेकंड ईयर के तलबा के लिए दोपहर 2:30 बजे से 5:30 बजे तक लिया जाएगा। फर्स्ट ईयर का टाइम टेबल कुछ इस तरह है। 12 जून 2023 बरोज़े पीर सेकंड लैंग्वेज पेपर 1, 13 जून 2023 बरोज़े मंगल इंग्लिश पेपर 1, 14 जून 2023 बरोज़े चाहरशंबा मैथमेटिक्स पेपर 1A, बॉटनी पेपर 1, पॉलिटिकल साइंस पेपर 1, 15 जून 2023 बरोज़े जुमेरात मैथमेटिक्स पेपर 1B, ज़ूलॉजी पेपर 1, हिस्ट्री पेपर 1, 16 जून 2023 बरोज़े जुमा फिजिक्स पेपर 1, इकोनॉमिक्स पेपर 1, 17 जून 2023 बरोज़े हफ्ता केमिस्ट्री पेपर 1, कॉमर्स पेपर 1, 19 जून 2023 बरोज़े पीर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पेपर 1, ब्रिज कोर्स मैथ्स पेपर 1 फॉर BPC स्टूडेंट्स, 20 जून 2023 बरोज़े मंगल मॉडर्न लैंग्वेज पेपर 1, ज्योग्राफी पेपर 1। फर्स्ट ईयर के एग्जाम टाइमिंग सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगी। सेकंड ईयर का टाइम टेबल कुछ इस तरह है। 12 जून 2023 बरोज़े पीर सेकंड लैंग्वेज पेपर 2, 13 जून 2023 बरोज़े मंगल इंग्लिश पेपर 2, 14 जून 2023 बरोज़े चाहरशंबा मैथमेटिक्स पेपर 2A, बॉटनी पेपर 2, पॉलिटिकल साइंस पेपर 2, 15 जून 2023 बरोज़े जुमेरात मैथमेटिक्स पेपर 2B, ज़ूलॉजी पेपर 2, हिस्ट्री पेपर 2, 16 जून 2023 बरोज़े जुमा फिजिक्स पेपर 2, इकोनॉमिक्स पेपर 2, 17 जून 2023 बरोज़े हफ्ता केमिस्ट्री पेपर 2, कॉमर्स पेपर 2, 19 जून 2023 बरोज़े पीर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पेपर 2, ब्रिज कोर्स मैथ्स पेपर 2 फॉर BPC स्टूडेंट्स, 20 जून 2023 बरोज़े मंगल मॉडर्न लैंग्वेज पेपर 2, ज्योग्राफी पेपर 2। सेकंड ईयर की टाइमिंग दोपहर 2:30 बजे से लेकर 5:30 बजे तक शाम होगी। आंध्र प्रदेश में लारी की टक्कर से ऑटो में सवार 6 अफराद हलाक। आंध्र प्रदेश के पन्नाडु जिले के पोंडुगुला इलाके में लारी के ऑटो से तसादुम के नतीजे में 6 अफराद हलाक और दिगर 10 जख्मी हो गए। यह हादसा आज सुबह के अव्वलीन सातों में उस वक्त पेश आया जब जिले के नरसापुर गांव से ताल्लुक रखने वाले अफराद, जिनमें ज्यादातर मजदूर थे, तेलंगाना के जिले नलगुंडा के नरसापुरम गाँव को जा रहे थे। पुलिस ने यह बात बताई। हादसा इतना शदीद था कि 5 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए, जबकि दिगर की अस्पताल मुंतकिली के दौरान मौत हो गई। जख्मियों को इलाज के लिए सरकारी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मरने वालों में खवातीन मजदूर हैं। सीनियर एडवोकेट मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सेक्रेटरी जफर याब जिलानी का हुआ इंतकाल। सीनियर एडवोकेट और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सेक्रेटरी जफर याब जिलानी का आज सुबह लखनऊ में इंतकाल हो गया। वो 73 साल के थे। जिलानी के फर्जंद नज़म जफर याब ने बताया कि उनके वालिद ने लखनऊ के नशात अस्पताल में सुबह तकरीबन 11:50 पर आखिरी सांस ली। वो काफ़ी अरसे से खराबी सेहत से मुतासिर थे। पसमानदगान में अहलिया, 2 बेटे और 1 बेटी है। जिलानी बाबरी मस्जिद मामले में वकील थे और उत्तर प्रदेश के एडिशनल एडवोकेट जनरल भी रह चुके थे। जफर याब जिलानी से भारत के 5 प्राइम मिनिस्टरों ने बाबरी मस्जिद पर मुज़ाकरे की पेशकश की थी, लेकिन वो लड़ते रहे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सेक्रेटरी जफर याब जिलानी का आज लखनऊ के निशात अस्पताल में इंतकाल हो गया, जिसके बाद मिलनी, समाजी और सियासी हलकों में शोक की लहर है। जफर याब जिलानी के इंतकाल के बाद अवाम में जो सबसे ज्यादा मौजूद बहस है वो बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि केस है। इस हवाले से कहा जाता है कि जफर याब जिलानी से भारत के 5 प्राइम मिनिस्टरों ने मुज़ाकरात की पेशकश की थी, लेकिन वो अपने फैसले पर अटल रहे और बाबरी मस्जिद का केस पूरी पायदारी और इस्तक़लाल के साथ लड़ते रहे। यह अलग मौजू है कि सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर के हक में फैसला दिया। उन्होंने मुकामी अदालत से लेकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में मस्जिद के मुकद्दमात की पैरवी की, जिसकी तारीफ उनकी रिहाइशगाह पर पहुंची सरकर्दा शख्सियत बर्जस्ता कर रही है। जफर याब जिलानी मेरे वालिद के करीबी रफीक थे, सदर मजलिस का बयान। सीनियर एडवोकेट और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सेक्रेटरी जफर याब जिलानी के इंतकाल पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने गहरे रंज का इजहार किया। उन्होंने अपने पैगाम में कहा कि जफर याब जिलानी उनके वालिद सालार मिल्लत के करीबी रफीक थे। पर्सनल लॉ बोर्ड के नए सदर का इंतखाब जून में। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नए सदर का इंतखाब 3 और 4 जून को इंदौर में होगा, जहां पर्सनल लॉ बोर्ड एग्जीक्यूटिव कमेटी का 2 रोज़ा इजलास मुनक्किद करेगा। याद रहे कि यह ओहदा बोर्ड के मौजूदा सदर मोहम्मद रबी हसनी नदवी की तवील अदालत के बाद 13 अप्रैल को इंतकाल कर जाने के बाद से खाली पड़ा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुकन मौलाना खालिद रशीद फरंगी महल्ली ने कहा कि बोर्ड ने अपने तमाम 251 मेंबरान की मीटिंग बुलाई है, जिसमें 51 एग्जीक्यूटिव मेंबरान भी शामिल है। अगर इत्तेफाक राय नहीं होता तो बोर्ड सदर और 2 नायब सदर के इंतखाब के लिए इलेक्शन कराएगा। नदवी को मुत्तफिका तौर पर लगातार 4 अदवार के लिए बोर्ड का सरबराह मुंतखब किया गया था। आसाम की लेडी सिंघम जन्मोनी रामभा सड़क हादसे में हलाक। आसाम पुलिस डिपार्टमेंट में लेडी सिंघम के नाम से मशहूर खातून पुलिस अफसर जन्मोनी रामभा की एक सड़क हादसे में मौत हो गई। आसाम के नागौन जिले में खिदमत अंजाम देने वाली खातून सब इंस्पेक्टर कई तनाजात में घिरी हुई थी, सड़क हादसे का शिकार हो गई। पुलिस हुक्काम ने बताया कि हादसा उस वक्त पेश आया जब सब इंस्पेक्टर की कार सामने से आने वाले कंटेनर से टकरा गई। जन्मोनी रामभा प्राइवेट कार में खुद ही ड्राइविंग करते हुए सफर कर रही थी। उनकी कार रात 2:30 बजे के करीब उत्तर प्रदेश से आने वाली कंटेनर गाड़ी से टकरा गई। यह हादसा जंगलाबंधा स्टेशन के सरोबोगिया गाँव में पेश आया। इत्तला मिलते
मिलते ही पुलिस फौरन मौके पर पहुंच गई। अगरचे जनमोनी को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने तस्दीक की कि वो पहले ही मर चुकी है। जिला एसपी ने बताया कि वो सिविल ड्रेस में थी और किसी को भी मालूम नहीं था कि वो इस वक्त अकेली कहां जा रही थी। सब इंस्पेक्टर जनमोनी रामभा मोरिकोलांग पुलिस स्टेशन की इंचार्ज थी। वो अपने फराइज में सख्त थी और अपनी कारकिर्दगी से इस इलाके में लेडी सिंघम और दबंग पुलिस का नाम कमाया। इसके साथ ही वो कई तनाजात में भी फंस गई थी। इसे गुज़िश्ता साल जून में बदनवानी के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था। वो कुछ अरसे तक मुअत्तल थी। कुछ दिनों पहले ही इसकी मुअत्तली बर्खास्त हो गई और वो ड्यूटी पर वापस आ गई। हिंदुत्व की तायद और दिगर मामलात में मुतनाज़ा बयानात देने पर अदाकारा कंगना रनावत को हुआ करोड़ों का नुकसान। मुतनाज़ा बयानात की वजह से सुर्खियों में रहने वाली बॉलीवुड अदाकारा कंगना रनावत ने कहा कि हिंदुत्व की हिमायत में और सियासी लीडरों टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ साथ एंटी नेशनल लोगों के खिलाफ आवाज़ उठाने की उन्होंने बड़ी कीमत अदा की है। कंगना ने दावा किया है कि खुलकर अपनी बात सबके सामने रखने की वजह से इन्हें कई ब्रांड के एडवर्टाइजमेंट से हाथ धोना पड़ा, जिसकी वजह से इन्हें 30 से 40 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। अदाकारा ने सोशल मीडिया पर लिखा कि सच्ची आवाज़ और कामयाबी का यही सिला है। हिंदुत्व के लिए बोलने, सियासी लीडरों, एंटी नेशनल्स, टुकड़े गैंग के खिलाफ बयान देने का नुकसान ये हुआ कि मुझे 20 से 25 ब्रांड के एडवर्टाइजमेंट से रातों रात हटा दिया गया, जिससे इन्हें सालाना 30 से 40 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। खादिमुल हुज्जाज के लिए 18 मई को ट्रेनिंग प्रोग्राम। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने मुल्क भर से मुंतखब खादिमुल हुज्जाज के लिए वर्चुअल ट्रेनिंग प्रोग्राम 18 मई को मुनक्किद करने का फैसला किया है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मोहम्मद याकूब शेख के मुताबिक 18 मई को सुबह 10 बजे से ट्रेनिंग प्रोग्राम हज कमेटी ऑफ इंडिया मुंबई के ऑफिस से ऑनलाइन रहेगा। खादिमुल हुज्जाज को मशवरा दिया गया है कि वो ट्रेनिंग सेशन में ऑनलाइन शिरकत करें। मोबाइल फोन, डेस्कटॉप या लैपटॉप के जरिए शिरकत की जा सकती है। ट्रेनिंग प्रोग्राम में शिरकत का लिंक मुतल्लिका हज कमेटियों को फराहम किया जाएगा। साबिका रुकन असम्बली गैंगस्टर मुख्तार अंसारी इक़दाम क़त्ल के एक मुकदमे में हुए बरी। उत्तर प्रदेश के साबिका रुकन असम्बली मुख्तार अंसारी को गाजीपुर के अरकान असम्बली और अरकान पार्लियामेंट के मुकदमात की समाअत करने वाली अदालत ने कत्ल की कोशिश के एक मुकदमे में बरी कर दिया। साल 2009 में मुख्तार अंसारी के खिलाफ मोहम्मदाबाद पुलिस स्टेशन में कत्ल की कोशिश का मुकदमा दर्ज किया गया था। मुख्तार अंसारी के खिलाफ 120B के तहत 307 का मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें आज अदालत ने मुख्तार अंसारी को बरी कर दिया। खुसूसी अदालत के जज दुर्गेश ने इससे पहले मुख्तार अंसारी को 2 केसों में 10 साल की सजा सुनाई थी। मुख्तार अंसारी को पहली सजा बनारस के उद्देश्वर कत्ल केस में और दूसरी सजा बनारस के कोयला ताजिर और हिंदुत्व लीडर नंद किशोर रंगटा के अगवा और कत्ल केस के लिए 10 साल की कैद की सजा सुनाई थी। कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर को लेकर जारी अफवाहों पर तवज्जो ना दें, 48 से 72 घंटे में नाम का होगा ऐलान, सुरजेवाला ने कहा। कर्नाटका का अगला चीफ मिनिस्टर कौन होगा, इसको लेकर कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी रणदीप सिंह सुरजेवाला का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि गौर व खौस का अमल अब भी जारी है और अगले वजीर आला ओहदे के लिए उम्मीदवार के नाम का आज या कल ऐलान हो जाएगा। कांग्रेस सदर खड़गे की रिहाइशगाह के बाहर सहाफियों से बात करते हुए कर्नाटका कांग्रेस के इंचार्ज रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि फिलहाल पार्टी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे गौर व खौस कर रहे हैं। पार्टी जब भी फैसला लेगी हम आपको उसकी जानकारी देंगे। आइंदा 72 घंटों में कर्नाटका में एक नई काबीना होगी। सुरजेवाला ने मीडिया से फर्जी खबरों से दूरी बनाने की भी गुजारिश की। उन्होंने कहा कि मीडिया क़यास आराइयों या अफवाहों की बुनियाद पर खबर बनाने से परहेज करें और फर्जी खबरों से भी दूरी बनाएं। इमरान खान के घर में 40 दहशतगर्द की मौजूदगी का दावा, पुलिस ने की जमा पार्क की घेराबंदी। पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान की मुश्किलात कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब खबरें सामने आ रही हैं कि इमरान खान के लाहौर वाक़े जमा पार्क में मौजूद रिहाइश को पुलिस ने घेर लिया है। पंजाब हुकूमत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी PTI पार्टी से कहा कि वो रिहाइशगाह में छुपे 40 दहशतगर्दों को पुलिस के हवाले कर दे। पुलिस का दावा है कि इमरान खान के घर में दहशतगर्द छुपे हुए हैं और इस ताल्लुक से उन्हें जानकारी मिली है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहें।